तमिलनाडु की राजनीति में उस वक्त बड़ा बवाल मच गया जब विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उदयनिधि स्टालिन पर ऐसे कौन कौन से आरोप हैं जिसकी वजह से पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। इस पूरे मामले ने सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। दरअसल पूरा विवाद एक राजनीतिक सभा के दौरान हुए भाषण से शुरू हुआ। कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन भाषण दे रहे थे। इसी दौरान सभा में मौजूद लोगों ने अभिनेत्री त्रिशा कृष्ण का नाम लेकर नारे लगाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके जवाब में उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी टिप्पणी की जिसे विपक्षी दलों ने अभिनेत्री और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। ये बयान सामने आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले अभिनेता और मौजूदा तमिलनाडु मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलिगा वेत्री कजगम यानी कि टीवीके ने इस बयान का कड़ा विरोध किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता ने सार्वजनिक मंच से अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बाद पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की मांग की। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कई धाराएं लगाईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर महिलाओं के सम्मान को ठोस पहुंचाने, अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने, जानबूझकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर चेन्नई पुलिस मंगलवार सुबह नीलांकरई स्थित घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि वह इस पूरे मामले का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। गिरफ्तारी के समय वह मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ जाते दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर डीएमके ने इस कार्रवाई का विरोध किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि उदयनिधि स्टालिन ने किसी अभिनेत्री का अपमान नहीं किया और उनके बयान को राजनीतिक मकसद से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। डीएमके का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं टीवीके का कहना है कि किसी भी नेता को सार्वजनिक मंच से महिलाओं के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने की छूट नहीं दी जा सकती। इस विवाद के बाद चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। टीवीके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए जबकि डीएमके समर्थक भी उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना पाए। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, जबकि अभिनेता से राजनेता बने विजय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में इस पूरे विवाद को दोनों दलों के बीच बढ़ती राजनीतिक टकराव के रूप में भी देखा जा सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। पुलिस अब उदयनिधि स्टालिन के भाषण, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। वहीं डीएमके इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख और पुलिस जांच ये तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इतना तय है कि उदयनिधि स्टालिन पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और अदालत इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।